नमस्कार, मैं हूं शशि तिवारी। आज हम पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐसे जगह पर है जिसकी चर्चा केवल मधुबन में ही नहीं है, पूरे उत्तर बिहार में और बिहार तक चर्चा है। वह जगह है मधुबन सेंट्रल स्कूल। और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधुबन सेंट्रल स्कूल के निदेशक रणवीर कुमार जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि 2011 में 10 अप्रैल को स्थापित हुआ मधुबन सेंट्रल स्कूल आज इस मुकाम तक पहुंचा है। इसके पीछे इनका मेहनत किस तरीके से हुआ और आगे इनका क्या लक्ष्य है। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, प्रणाम आपके चैनल को, आपको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। 2011 10 अप्रैल बिहार विभूति सीताराम बाबू के द्वारा मधुबन सेंट्रल स्कूल की स्थापना की गई। उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किया गया। खुद एक प्रोफेसर थे, शिक्षक थे। भगवान सिंह महाविद्यालय, सीताराम सिंह महाविद्यालय उनकी उपलब्धि थी। लेकिन आधुनिक शिक्षा जगत में उन्होंने मधुबन सेंट्रल स्कूल की स्थापना की, जो सीबीएसई के पैटर्न पर शिक्षा देती थी। आज यह अपने अनुमंडल का पहला 10+2 सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है। आप 2014 के करीब से 2014-15 से इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। मतलब किस तरह का रिस्पॉन्स है और आगे किस तरह से इस विद्यालय को ले जाना चाहते हैं? देखिए, महापुरुष, ये सौभाग्य है हमारा कि ऐसे महापुरुष के परिवार में आने का अवसर मिला और उनके दिए हुए, पूरे परिवार के सहयोग से दिए हुए एक संस्थान को, जो सेवा भाव से हम लोगों ने, पूरे परिवार ने प्रत्येक फील्ड में, जिस क्षेत्र में भी जाने का और काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसमें शिक्षा के माध्यम से एक मधुबन सेंट्रल स्कूल जो ग्रामीण परिवेश में आदरणीय बाबूजी के माध्यम के द्वारा स्थापित किया गया। ये मूल भाव जो बाबूजी का रहा है कि किसी भी क्षेत्र में सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से और पवित्र भाव से काम करना। और शिक्षा जो आजकल आधुनिक शिक्षा जो हमारे ग्रामीण परिवेश में, और आपको याद दिलाता चलो कि जिस समय ये इस विद्यालय की कल्पना पूजनीय पिताजी के मन मस्तिष्क में आई, उस समय इस आसपास के इलाके में नक्सलियों का बड़ा प्रभाव हुआ करता था और सरकार की भिन्न भिन्न योजनाएं भी चलती थी। आप लोग तो बहुत भली भांति उससे परिचित भी होंगे। तो उस समय इस तरह के विद्यालय की कल्पना करना और कल्पना करके उसको जमीन पे उतारना, और ये सौभाग्य हमको मिला कि 2014 में इससे जुड़ने का निदेशक के नाते और शिक्षा के और मधुबन सेंट्रल स्कूल के माध्यम से ग्रामीण बच्चों में आधुनिक शिक्षा को, संस्कार और जो हमारी जो पुरानी दृढ़ता है संस्कार और जो अपनी संस्कृति जो शिक्षा पद्धति अपनी रही है, उसको आधुनिक शिक्षा के साथ बढ़िया समन्वय बना करके एक अच्छा इंसान, सभी चीजों को जानने वाला विद्यार्थी, एक अच्छा इंसान, वो खुद बच्चा मेरा बने, उसके परिवार को, पूरे समाज को मिले। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग लगातार पिछले 15 वर्ष से काम कर रहे हैं। अब 16वें वर्ष में इस बार 10 अप्रैल को प्रवेश कर जाएंगे। इस 15 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिला, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का जो अपने बच्चों का और अपने पेरेंट्स का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा अलग रहता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह का यह प्रयोग था, आज यह प्रयोग सफल होता दिख रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरह से सीबीएसई से मान्यता प्राप्त मधुबन सेंट्रल स्कूल इतना बढ़िया से रन करेगा। इसके पीछे किस तरह की रणनीति थी? एक तो पवित्र विचार जो कल्पना बाबूजी ने किया, उसकी पवित्रता लगातार बनी रहे, और जब वो पवित्रता बनी रहेगी तो आपके स्वाभाविक रूप से आपके कार्यशैली में अनुशासन आ जाएगा, आपकी कार्यशैली में आपकी अच्छी टीम आ जाएगी, अच्छे लोग आ जाएंगे। और कहते हैं ना कि जब आप पवित्रता से, पूरी दृढ़ता से किसी भी चीज को समर्पित भाव से करते हो तो भगवान भी आपकी, अपना ब्रह्मांड आपकी उसमें सहायता करता है। तो जब आप पवित्र विचार से और शुद्ध मन से काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अच्छे लोग जुड़ते हैं, अनुशासन आता है, रास्ता बनता चला जाता है, लोग अच्छे लोग, अच्छे विचार आपके मन में आते रहते हैं और एक कारवां बनता चला जाता है। आज आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे
मधुबन सेंट्रल स्कूल के बच्चे आज हर क्षेत्र में है। मुझे लगता है पूरे देश में और विदेश में सभी जगहों में है, सभी क्षेत्र में है। जब अलमनाई मीट होती है, उनसे बात होती है, तो अपना अनुभव भी शेयर करते हैं। इसके अलावा इस विद्यालय के बच्चे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बेहतर कर रहे हैं, जैसे खो खो हो, और बॉक्सिंग में तो खैर कमाल ही कर दिया है, नेशनल चैंपियन आपका यहाँ का छात्र रह चुका है। इसके अलावा अन्य खेलों में भी, और इसके अलावा कई क्षेत्र में, मतलब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। यह सब देख के कैसा अनुभव होता है? कारण कि अभी 15 वर्ष का ही सफर पूरा हुआ है, इस 15 वर्ष में इतने आयाम मिले हैं। प्रेरणा मिलती है रोज प्रतिदिन कार्य करने की। जब एक संतोष मिलता है, प्रेरणा मिलती है जब अपने बच्चों पे, उनके परिवार पे के अंदर खुशी होती है, उनको एक संतोष मिलता है कि हम लोगों ने जो एक सपना, जो आदरणीय पिताजी ने जो देखा था, वो सपना जब उन बच्चों के माध्यम से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, जैसा कि आपने बताया कि सीबीएसई के भी नेशनल बॉक्सिंग में मेरा बच्चा गया है, और अभी वो एक चाणक्य स्पोर्ट्स जो बिहार सरकार चलाती है, उसमें भी मेरे 2 बच्चे क्वालिफाइड हैं, और सारा खर्च उसका स्पोर्ट्स सिखाने का, पढ़ने का वो सरकार वहन कर रही है। तो एक संतोष और प्रेरणा मिलती है, और भगवान से प्रार्थना रहती है कि ये प्रेरणा और ये अनुशासन संस्कार लगातार दिन प्रतिदिन रहे, और मधुबन सेंट्रल स्कूल के माध्यम से समाज को गढ़ने का, बच्चों को गढ़ने का, आधुनिक शिक्षा को जान करके, अपनी संस्कार संस्कृति को अपमान करके, और तब राष्ट्र का और देश के अच्छे नागरिक के रूप में वो स्थापित हो, सफल हो, तो देख करके बहुत संतोष होता है, और लगता है कि पूजनीय पिताजी भी देख करके बहुत संतोष महसूस करते हैं। आगे इस कारवा को कैसे बढ़ाना है? प्रतिदिन सेवा भाव से कम खर्च में, गांव में, ग्रामीण परिवेश में, हर घर में ये चीज जाए। और अभी हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक घर में ये जाए, और कोई भी बच्चा, जो भी मेरे अभिभावक हैं, मेरे बच्चे हैं, जिनको, और ये उत्साह की कमी अपने ग्रामीण परिवेश में कहीं नहीं है। सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो ये जो उनका सपना है, जो ग्रामीण परिवेश के मेरे अभिभावकों का, मेरे सभी समाज के नागरिकों का जो एक सपना है, उस सपने को साकार करने में हम जितनी दृढ़ता से, और घर घर जाके अंतिम पंक्ति तक, समाज के अंतिम पंक्ति तक जाकर के उनको शिक्षा के मेन स्ट्रीम में जोड़े, संस्कृति संस्कार के साथ, यही लक्ष्य, यही सपना है। और कंसिस्टेंसी, भगवान से प्रार्थना भी है, आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोगों का बहुत स्नेह, प्रेम, और सभी लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला है मधुबन सेंट्रल स्कूल परिवार को, मेरे परिवार को। तो ये दृढ़ता, ये कंसिस्टेंसी भगवान के आशीर्वाद से आजीवन बनी रहे, यही प्रयास रहता है। नया सेशन शुरू हो चुका है, अभिभावकों से क्या उम्मीद करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बच्चे जो हैं वो पेरेंट और टीचर पार्टनरशिप, पेरेंट स्कूल पार्टनरशिप से ही ये जो समन्वय है मेरे अभिभावकों का और मेरे स्कूल का, वही प्लेटफॉर्म देता है कि मेरे बच्चे कितने आगे से आगे, बढ़िया से बढ़िया अपनी पढ़ाई को और अपने सपने को साकार करने के लिए आगे जाएं। तो जैसा कि पिछले 15 वर्षों में रहा है, उस समन्वय को, उस रिश्ते को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अपनी समझ हमारे पेरेंट्स की और स्कूल की, क्योंकि दोनों के ही कॉम्बिनेशन और समन्वय से ही चीजें ठीक होंगी, चीजें अच्छी होंगी। तो दोनों का समन्वय मिलता रहा है, और प्रार्थना भी है, और ये आश्वस्त भी अपनी ओर से करता हूं कि स्कूल और पेरेंट जो पिछले वर्षों में, 15 वर्षों में मिला है, वो समन्वय, वो कॉम्बिनेशन आज भी जारी रहेगा और निरंतर जारी रहेगा। चलिए, इतना समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामना है कि यह मधुबन सेंट्रल स्कूल इलाके के लिए मील का पत्थर साबित हो। कारण मधुबन गांधी की
कर्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ तीसरी बुनियादी विद्यालय भी खोली गई थी। तो बुनियादी विद्यालय तो रहा नहीं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज मधुर सेंट्रल स्कूल एक अलग जगह रहा है। यह निरंतर जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।